नमस्ते। जनसेवा आयुर्वेद में आपका सभी का स्वागत है। हिंदी बात करने का एक हेतु है कि ये वीडियो जो है ये सब भारत में और राज्य में और सभी देशवासियों को जो कि हिंदी भाषिक है उन लोगों तक तो जाना चाहिए। जैसे कि जनसेवा आयुर्वेद में कैंसर बिना कीमोथेरेपी यहाँ पे इलाज उपलब्ध है। कि किडनी डायलिसिस जो कर रहे लोग उनका इलाज यहाँ पे डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। आंखों का जो ऑपरेशन कर रहे उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे, जो ऑपरेशन नहीं करना यहाँ पे रोक दिया जाता है। दांतों के जो दांता निकाल रहे हैं, दांतों का कौन सा ही रोग रहने दो यहाँ पे इलाज है। स्टमच की प्रॉब्लम रहने दो कि वहाँ शुगर रिवर्स, शुगर बंद, आपको कायम स्वरूपी जो गोलियाँ खा रहे आप वो सब गोलियाँ रुकने वाली हैं। बीपी की जो गोलियाँ हैं हर रोज़ खा रहे वो भी बीपी की भी रोक रहे हैं। और इसी तरह जो बीमारी है आपको वो हमें एक बार फ़ोन करें। आज हमारे साथ जो नांदेड़ से आए हैं जिनको यूरिन ब्लडर में कैंसर हो गया है, जो उसके बारे में उन्होंने अपनी जानकारी देने वाली है। बोलो। मेरे को मराठी में बोल सकता है, हिंदी में येत असेल तुझ्या मनात हिंदी में बोल। करा। हाँ, तो मैं नांदेड़ का रहने वाला हूँ और मुझे गए दिसंबर से कैंसर ब्लैडर में कैंसर हो गया कि वो उसको मेडिकल केस में सीए ब्लैडर करते हैं। तो वो सीए ब्लैडर का मेरे को कैंसर है और एक बार उसको ऑपरेशन करके ओपन क्लोज करे वाला है। लेकिन जो कैंसर का जो गेट है या गांठ है वो उसकी जड़ें थोड़ा ज़्यादा नीचे जाने के और पेट को भिड़े वाले है, इसलिए उन्होंने पूरा वो कैंसर का जो ये निकाले नहीं है। तो उसको कीमो देना पड़ेगा बोलने के बाद मेरा 3 कीमो हो गया, लेकिन वो कुछ कम नहीं हो गया। इसलिए मैं अभी यहाँ ये डॉक्टर के पास आया हूँ और ये आयुर्वेदिक का मुझे दवा देने वाले हैं। अब देखेंगे क्या होता है इसको। और वो जो उनको जो दवा है वो लेने के लिए वास्ते मैं आया हूँ। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि वो जो एलोपैथी की जो उनकी जो कीमोथेरेपी की जो इंजेक्शंस है बहुत भारी और शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और ये जो आयुर्वेदिक की जो दवा रहती है वो शरीर को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता और कोई नुकसान पहुंचाता नहीं है, ऐसा बहुत लोगों का भी अनुभव है। और दूसरे कुछ दवाएं हमने जो देखे वाले हैं और इस्तेमाल करके देखे वाले हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स और शरीर को हानि पहुंचाते नहीं है। इसलिए मैं ये डॉक्टर के पास से मैं दवा लेने के लिए कैंसर का ब्लैडर कैंसर का दवा लेने के लिए अभी यहाँ आया हूँ। तर मला ब्लॅडरचा कॅन्सर आहे। मागच्या डिसेंबरपासून मला निदान झालेलं आहे आणि कॅन्सर असल्याचं निदान झालेलं आहे। त्याच्यामुळं मी आयुर्वेद म्हणजे शासकीय दवाखान्यामध्ये गेलो होतो। तिथं सगळ्या टेस्ट झाल्याच्या नंतर त्यांनी ओपन केलं, परंतु पूर्ण गाठ त्याची ती काढलेली नाही आहे। त्याच्यानंतर केमो वगैरे घेतल्याच्या नंतर कमी व्हायला पाहिजे होतं, पण ते काही कमी झालेलं नाही आहे। उलट ते गाठ मोठी होत चाललेली आहे, वाढत चाललेली आहे आणि शरीराला खूप नुकसान होत आहे। माझी तब्येत अतिशय त्या ह्याच्यामुळं कीमोच्या याच्यामुळं खूप बिघडलेली आहे, हालत खूप खराब झालेली आहे, अशक्तपण झालेलं आहे। तेव्हा बिमारी तर कमी होत नाही आहे, पण शरीराला खूप मोठं नुकसान पोहोचायला लागलं आहे। त्याच्यामुळं मग मला एक माहिती मिळाल्यामुळं मी इथं इस्लापूर किंवा सहस्रकुंडच्या डॉक्टरकडे मी इथं आलेलो आहे आणि इथं आता ते आयुर्वेदिकची औषधं घेतल्याच्यानंतर बरे होईल असं मी अपेक्षा करतो। आयुर्वेदिकची औषधं शरीराला नुकसान पोहोचवत नाहीत आणि जर खात्रीशीर जर इलाज झाला तर फार चांगलंच आहे, म्हणून मी हा अनुभव घेण्यासाठी इथं आलेला आहे। धन्यवाद साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये लोगों को जाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कीमो करने से साइड इफ़ेक्ट दूसरा ही हो रहा है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ जैसे हमें कैंसर हो गया, कैंसर कैसे हो गया, कुछ तो बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, कुछ तो दिक्कत या खान पान या कुछ तो किसी ढंग का ब्लड में कुछ इन्फेक्शन वगैरह। इसी तरह से जैसे कि नैसर्गिक तौर पर आया है कैंसर, हमें बीमारी कैसे नैसर्गिक तौर पर आई है, तो हमें वो भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा नैसर्गिक तौर पर। हाँ, जैसे कि कीमो एखादा जो रोगी रहता है जिसमें बहुत उन्हें गड्ढा है समझो, जो 4 स्टेज के ऊपर है,
तो हम वो रोगी हम भी नहीं लेते, क्योंकि वो धोखे की सीमा पार हो जाती उसको। तो इसी तरह जो नैसर्गिक तौर पर ये इलाज होना चाहिए, इसलिए हम इनका जो कि 15 दिन का ट्रीटमेंट देने वाले हैं और वो अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हो गए, ये आशा मैं रखता हूँ। ये वीडियो मिलने के बाद सभी लोगों को शेयर करिए। इतना बोलता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।